और देखिए, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की हो रही असुविधाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बयान भी सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी तो किया गया है, मगर यात्रा पर सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। एक तरफ हम कह रहे हैं बहुत भीड़ आ रही है, सुविधाएं नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है, तो दोनों में कुछ समानता दिख नहीं रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है सरकार की अच्छी तैयारी है और आगे और सुचारू रूप से यात्रा चले उस पर कार्य हो रहे हैं। हमें पता था कि इस बार भीड़ आएगी, लेकिन इतनी भीड़ आएगी हम शायद अपेक्षा से ज़्यादा भीड़ पहुंच रही है और अच्छा है, आना भी चाहिए। कोविड के बाद लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और हमारे लिए अच्छा है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, रिलीजियस टूरिज्म खूब चरम पर है, अच्छी बात। और चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई से हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक बेहद नाराज हैं। उनका कहना यह है कि यात्रा के सीजन में ऐसी कार्रवाई करना ठीक नहीं है। यात्रा चलती है तो व्यवस्थाओं में भी बहुत चुनौतियां होती हैं। जिस बात तो आपने कहा कि जो अतिक्रमण वाला है, ये बात सही है और आगे हम लोग ये कोशिश करेंगे प्रशासन से मिलके कि जब यात्रा का काल चलता है तो उस समय अतिक्रमण वाला जो तोड़ फोड़ है वो न चले, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे भविष्य में। देखिए, चारधाम यात्रियों से ओवर रेटिंग मामले पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सख्ती दिखाई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सभी व्यापारी निर्धारित रेट पर ही सामान बिक्री करें। ये शिकायतें आ रही हैं, चूँकि कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी साथ था, हम लोग आपस में बैठे थे, तो ये बात आपस में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय पे पहले तो मैं ही आपके माध्यम से सभी व्यापारी बंधुओं से, व्यवसायी जो हमारे बंधु हैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ, जो आपका रेट निर्धारित है उसी से ही आप अपना जो लाभ है वो ले सकते हैं और कम से कम हमारी देवभूमि जिसमें हम कहते हैं अतिथि देव भव, उस संस्कृति के साथ आप तमाम लोगों के साथ व्यवहार करिए। और उधर रुद्रप्रयाग से हादसे की खबर है। गौरीकुंड हाईवे पर एक बोलेरो गाड़ी और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायल लोग मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि चारधाम यात्रा पर आए हुए थे। यात्री सोनप्रयाग से ऋषिकेश की तरफ आ रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी बांसवाड़ा के बीच रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की ओर जा रही एम्बुलेंस से टकरा गई और ये हादसा हो गया। बद्रीनाथ धाम के दर्शन से लौट रहे यात्रियों की गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई है। पाताल गंगा के पास गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से गाड़ी पलट गई, जिससे कार सवार 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, वहीं पर इलाज चल रहा है। नैनीताल में धूपकोठी क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में जा गिरी और इस हादसे में कार सवार लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। मोड़ पर कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जा गिरी। हादसे के बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं।